एस्पायरेंट्स ऑफ जून 2022। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ज्ञान एकेडमी आपको यूजीसी नेट की कोर्सेज प्रोवाइड करता है। पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो यूजीसी नेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं उसके तमाम सब्जेक्ट के पेपर 1 की तैयारी कराता है। इसके साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी ज्ञान एकेडमी कराती है। आज हम लोग बात करेंगे, आप जानते होंगे अगर पेपर 2 एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपने यूनिट 3 देखा होगा। यूनिट 3 का जो हमारा टाइटल है वो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। बिफोर कि हम टाइटल की तरफ मूव करें और इसके जो सब यूनिट हैं उसको हम लोग देखें, उससे बिफोर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में जिसको हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट है। लर्निंग इवेंट्स के लिए एलिमेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या चीज़ हैं, तो एक तो हमें उसको देखना पड़ेगा और दूसरा हमें जो देखना है वो लर्निंग प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि लर्निंग बेसिकली किस तरीके से होती है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जहां से सवाल बराबर पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे और फिर फर्दर मूव करेंगे सिलेबस की तरफ। देखिए एस्पायरेंट्स, अगर लर्निंग इवेंट्स की बात करें हम या एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग की बात करेंगे तो लर्निंग में बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं लर्निंग के लिए। सबसे पहला लर्नर, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर्स और चौथा रिस्पॉन्सेज। लर्निंग इन चारों के बिना नहीं हो सकती है। लर्नर कौन होता है? सवाल यह है कि लर्नर कौन होता है। देखिए लर्नर वो होता है जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप लोग लर्नर्स हैं और मैं एज अ टीचर्स अगर आपसे सवाल करूं कि बेटा आपका क्या नाम है तो आप मुझे अपना नाम बताएंगे। दैट मीन्स हमने आपसे पूछा और आपने उस पर रिस्पॉन्स किया, हमने आपको स्टिमुलस दिया, आपने उस पर रिस्पॉन्स किया। फिर मैं आपसे सवाल करूं कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो आप लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूं बेसिकली स्टिमुलस और आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्स करने वाला होता है उसको लर्नर कहते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमारे पास स्टिमुलस है। आप जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस बाइपोलर होती है या ट्राइपोलर भी हम कहें, है ना, जिसमें टीचर्स और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी रहता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इसमें टीचर्स बात करता है तो फॉर एग्जांपल बच्चों को कुछ सवाल पूछता है, कुछ सवाल के जरिए से जवाब हासिल करता है, कुछ एग्जाम्पल पूछ लेता है, कुछ उदाहरण पूछ लेते हैं आसपास के, कुछ एक्सपीरियंसेस उसके मालूम कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि टीचर्स जो कुछ बोलता है स्टूडेंट से या स्टूडेंट को जो कुछ वो एक्टिविटी देता है जिसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है तो वो बेसिकली स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए स्टिमुलस की एक बात बताऊं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक्चुअली में आप अपने पिताजी का नाम बताइए, ये भी एक तरीके का स्टिमुलस है ना। हम आपको कह रहे हैं कि अभी देश की हालत ठीक नहीं है, बाहर जाना बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये भी हमारा एक स्टिमुलस है बेसिकली, है ना। तो लर्निंग प्रोसेस बिना स्टिमुलस का नहीं हो सकता। दूसरा द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर्स। आपको एज अ टीचर्स आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लर्नर्स किस उम्र के हैं, कितने उम्र के हैं, उनकी मैच्योरिटी की लेवल क्या है, उनका एटीट्यूड्स क्या है, उनकी इंटेलिजेंट की लेवल क्या है ना। तो लर्नर जो उनमें मोटिवेशन है या नहीं है ना, तो इन तमाम चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर्स, है ना, एज अ टीचर्स हमें लर्नर्स की इंटरनल कंडीशन को देखना होता है ना। उनकी इंटरनल कंडीशन को देखते हुए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर उस तरीके की कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डालते हैं उनके सामने या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा रिस्पॉन्सेज है ना, कि जो टीचर समटाइम्स रिस्पॉन्स करेगा, समटाइम्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेगा, है ना। जब टीचर्स पूछेगा तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, जब बच्चे पूछेंगे तो टीचर रिस्पॉन्स करेंगे। तो लर्निंग एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली यही 4 होते हैं, एक तो लर्नर, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर और चौथा रिस्पॉन्सेज, है ना।
डियर एस्पायरेंट्स, इसके बाद हम थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेंगे और लर्निंग प्रोसेस को देखेंगे। लर्निंग प्रोसेस में ना बेसिकली सीक्वेंस को याद रखना होगा आपको, क्योंकि यहां से सीक्वेंस में लगाने वाला पूछता है, आपको सीक्वेंस में करने वाला पूछेगा सवाल, है ना। देखिए लर्निंग प्रोसेस में बेसिकली 7 प्रोसेस हैं। पहला रिसेप्शन कहलाता है, दूसरा एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, तीसरा सेलेक्टिव परसेप्शन है, चौथा सेमेंटिक इनकोडिंग है, पांचवा रिस्पॉन्डिंग है, छठा रीइंफोर्समेंट और सातवां रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट, है ना। ये 7 बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में ये 7 प्रोसेस होते हैं। देखिए रिसेप्शन किसको कहते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए रिसेप्शन में आप क्या करते हैं, जब क्लासरूम में आप जाते हैं तो आप खांसी करते हैं या हेलो बच्चों, डियर बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग, जो कुछ भी आप करते हैं बच्चों से, या फिर बच्चों से सवाल पूछते हैं कुछ कि चलो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आज हमें क्या पढ़ना है ना। तो ये रिसेप्शन कहलाता है। जब बच्चों का अटेंशन आप अपनी तरफ लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग अटेंशन कहते हैं। जब भी टीचर्स बच्चों का प्रोसेस अपनी तरफ लेगा तो वो अटेंशन कहलाएगा। तो जब आप अटेंशन ले लेते हैं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं, आपको मालूम चल जाता है आपके बच्चों के लेवल, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्टेंसी बताते हैं कि जैसे बेटा आज हम लोग जो है कि लाइट पढ़ेंगे, या आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे या माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो जो एक्सपेक्टेंसी है आज की क्लास की वो हम बताते हैं, यानी कि टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हैं। फिर सेलेक्टिव परसेप्शन होता है, उसके बाद सेमेंटिक इनकोडिंग होती है। इस सेमेंटिक इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों को लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप और भी किताब, ये किताब एनसीईआरटी का देख लो, है ना, आप एनसीईआरटी की बुक देख लो, आप इस किताब को देख लो, है ना, आप ये वीडियो देख लो। तो हम सेमेंटिक इनकोडिंग उसको देते हैं, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग होता है, बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्डिंग होता है, आप भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर रीइंफोर्समेंट होता है, जब बच्चा रिस्पॉन्डिंग करेगा, कुछ भी रिस्पॉन्ड करेगा तो आप उसको गुड, वेरी गुड, है ना, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, आप इस तरीके के जो शब्द यूज करते हैं, जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो रीइंफोर्समेंट में आता है। और फिर रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को एडिशनल परफॉर्मेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास के एक बच्चा है, जब मैं डिस्कस कर लेता हूं तो कहता है कि सर मैं कुछ बोलूं, सर मैं कुछ बोलूं, तो मैं उनको मौका देता हूं कि हाँ बोलो तुम, अब बोलो आप, है ना। तो ये क्या है, रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट है कि जब टीचर्स पढ़ा ले तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसको कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन के लिए हम वक्त देते हैं, या उनकी जो ख्यालात है या उनकी जो विचार है उनको जाहिर करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये 7 प्रोसेस से बेसिकली आपकी लर्निंग जो है वो मुकम्मल हो पाती है, आपकी अधिगम प्रक्रिया जो है वो सफल होती है। पहला, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहला रिसेप्शन, दूसरा एक्सपेक्टेंसी, तीसरा सेलेक्टिव परसेप्शन, चौथा सिमेंटिक इनकोडिंग, पांचवा रिस्पॉन्डिंग, छठा रीइंफोर्समेंट एंड सातवां रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट। इस रिट्राइवल एंड रीइंफोर्स को अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि हम इसमें लर्नर्स के जरिए से एडिशनल परफॉर्मेंस करवाते हैं, है ना, एडिशनल परफॉर्मेंस। जैसे चलो तुम अब कुछ एग्जांपल दो, चलो मैंने क्या बताया आप बताओ, या आपकी क्या समझ है वो आप बताइए। तो इस तरीके की चीज जो होती है वो रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट कहलाती है ना। तो ये 2 चीज थी बेसिक तौर पे कि हम लोग सिलेबस पे आए, उससे केवल आप ये 2 चीजों को देखना बहुत जरूरी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और टॉपिक हमारे साथ है, आज मैं इसको डिस्कस करता हूं और फिर मैं कल फर्दर आपसे बात करूंगा। देखिए एक और हमारा टॉपिक है जिसमें से भी आमतौर पे सवाल पूछ दिया जाता है, वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। देखिए आप लोग हमारी जो वीडियो है खुसूसन यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के लिए है, तो वो ऑलरेडी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस को समझते हैं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंसेस करके आपको बता दूंगा। लेकिन आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। देखिए यूं तो बहुत सारे प्रिंसिपल है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल है, लेकिन आप मतलब थोड़ा खाओ एक मुट्ठी खाओ काजू खाओ, ये वाली हमारी बात होती है ना। बहुत ज्यादा खाने से बेहतर यह है कि एक मुट्ठी खाओ काजू खा लो। तो मैं उसी पे विश्वास करता हूं, इसलिए आपको कुछ ही प्रिंसिपल बता रहा हूं जिस प्रिंसिपल से आपका काम निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एक तो कंटिन्यूटी का है, दूसरा सिक्वेंशियलिटी का है, तीसरा आपका सिफालोकार्डल प्रिंसिपल है, प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल है, और जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी है, और डिफरेंशियलिटी है ना। ये 6 प्रिंसिपल हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये प्रिंसिपल के अलावा ना, इस प्रिंसिपल को समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आपका यूजीसी नेट इतना प्रिंसिपल में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कंटिन्यूटी का मतलब आप लोग सब जान रहे हैं, हम लोग सब जान रहे हैं कि
डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इंसान जब से पैदा होता है और जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक कि उसका डेथ नहीं हो जाता, तब तक जिंदगी के हर मरहले में इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए डेवलपमेंट की एक प्रिंसिपल कंटिन्यूटी की होती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो सीक्वेंशियलिटी का है। सीक्वेंस में हमारी प्रोसेस जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, थोड़ी सी आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो बखूबी समझ रहे होंगे। हम जब बच्चे मां के गर्भ में बनता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उसका हार्ट बनना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स और ऑर्गन बनने शुरू होते हैं, है ना। तो ये एक सीक्वेंस में हमारा डेवलपमेंट होता है ना। उसी तरीके से बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो देखिए धीरे धीरे वो उसके हाथ पांव जवान होते हैं, धीरे धीरे उसकी बॉडी तंदुरुस्त होती है, हड्डियां मजबूत होती है, फिर धीरे धीरे मोछ निकल आता है, दाढ़ी निकल आता है, फिर वो हीरो बनते हैं, है ना। तो ये सीक्वेंशियलिटी में हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक है सेफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल। यहां से सवाल पूछा गया है 2 बार, आई थिंक सवाल यहां से आपसे इस प्रिंसिपल से पूछा गया है, सेफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल। देखिए सेफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल कहता है कि हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो सर से पांव की तरफ होता है। यानी कि हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो डेवलपमेंट आएगा, तो सबसे पहले हमारे माथे पे देखने को मिलेगा, हमारे फेस पे वो चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सेफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल कहता है कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो सर से पांव की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक हमारा प्रोक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारी बॉडी के मिड पॉइंट से नीचे की तरफ और मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मिड पॉइंट नाभि है तो नाभि से पांव की तरफ और इधर से इधर की तरफ, तो ये इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल, है ना। और एक है आपका जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि आपके बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको अल्फाबेट सिखाते हैं या ABCD लिखना सिखाते हैं या क ख ग लिखना सिखाते हैं या अलिफ बा ता सा कुछ भी आप लिखना सिखाते हैं, तो आप देखते होंगे कि पहले ही बार में बच्चा पूरी तरीके से ए नहीं लिख देता, का नहीं लिख देता, अलिफ नहीं लिख देता। वो पहले क्या करता है, कुछ यूं बनाएगा, है ना, फिर कुछ यूं ऐसे कर देगा, फिर यूं कुछ कर देगा, फिर कुछ दिन के बाद वो पूरी तरीके से ए आपको लिख के दिखाएगा। यानी कि ये साबित करता है कि जब हम लोग हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। पहले बच्चा कलम पकड़ना सीखता है, फिर ABCD लिखना जानता है ना। उसी तरीके से आप बच्चे को अगर कहिएगा तो बच्चा कोई भी मैं जो त्रिभुज है, आयत है, वो बना सकता है, बट उसको समझ नहीं सकता है कि वो क्या है ना। लेकिन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स उस पर करने लगेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। और एक डिफरेंशियलिटी है ना, एक डिफरेंशियलिटी है, विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं इसको। आप जानते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सबकी डेवलपमेंट की रेट अलग अलग होती है। हमारे उम्र के कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा हो गए, हमारे उम्र के कुछ लोग का डेवलपमेंट अभी कम हुआ है ना। कुछ हमारे से कम उम्र के लोगों का डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, कुछ हमारे से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हमसे अच्छा नहीं हुआ है। इट मींस इट प्रूव दैट कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली हर इंसान में या हर लर्नर्स में अलग अलग रेट से होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट रेट इन एवरीबॉडी इच, है ना। सब में क्या होता है कि जो डिफरेंशियलिटी है वो सब में होती है, सब में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही लर्नर्स। कल हम लोग मिलेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंसेस देखेंगे और फिर फर्दर हम लोग इस सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे आने वाला हमारा वीडियो आपको जल्द से जल्द आप तक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।